को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित। सो यहाँ पे व्यंग करके बताया गया। को मीन्स कौन। कभी हम सीधा बोलते हैं, कभी इसको थोड़ा घुमा के बोलते हैं। तो यहाँ पे को नाम लोके, ऐसा कौन होगा, पुरुषार्थ सारवित। वित मीन्स वेदवित, वित मीन्स नो, और सारवित मीन्स जिसको सार पता है। किसका सार पता है? पुरुषार्था। सो मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य का जिसको सार पता है, पुरुषार्थ सारवित। को नाम लोके, लोके मीन्स इस दुनिया में, को नाम ऐसा कौन होगा जो विरजयेत बिना, जो विरजित मीन्स नहीं करे। क्या नहीं करे? आपीय, ड्रिंक ना करे, पिए नहीं। क्या पीना है? भगवत कथा सुधाम। कौन ऐसा होगा जिसको जीवन का पुरुषार्थ सारवित, उसको उसका सार पता है मनुष्य के जीवन का, और वो नहीं करे। क्या नहीं करे? अपीय भगवत कथा सुधाम। और कहाँ से? कर्णांजलिभिर, अंजलि, कर्णांजलिभिर। सो ना पुष्पांजलि, अंजलि मीन्स ऑफरिंग, एक्सेप्टिंग। सो कर्णांजलि, कानों से भगवान को ना रिसीव द ऑरल रिसेप्शन। आप ये कर्णांजलि। और ऐसा करने से क्या होता है? यदि हम ना एंड जो भगवत कथा सुधा में वो क्या है? पुरा कथा नाम। जितनी भी हिस्ट्रीज हैं, जितने भी नरेशन में, उसका जो नेक्टर है ना, लॉट ऑफ बुक्स, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिस्ट्रीज लिखे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बारे में, पर उनका जो अमृत है, पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम, तो वो उसका अमृत है। और अपीय कर्णाल जलीविल, और कानों से उसको ड्रिंक करने से क्या होता है? भवा अपहामाम, भवा अपहाम। तो हम भव सागर से हम पार हो जाते हैं। तो इसमें भगवान के लीला और जुगोड़ नाम लीला सिर्फ सुनने से, कहां से? कानों से। कथयस्य ही महाभागा, व्हाट इज द श्लोक ऑफ दैट? कथयस्य ही महाभागा। हमारे परीक्षित महाराज बोलते हैं, प्लीज कीप स्पीकिंग, डू नॉट स्टॉप नाउ। किसको बोले? सुखदेव गोस्वामी को। कथयस्य ही महाभागा, सो दैट निवेश निसंगम मनस्तक्षे कलेवरम, जिससे कि हम अपना मन है आप में पूरा लगा सकें, भगवान में लगा सकें। मनस्तक्षे कलेवरम कृष्णे निवेश निसंगम। तो जब हम अपना पूरा मन भगवान की बातें सुनने में, भगवान की लीला सुनने में, भगवान का नाम सुनने में लगाते हैं, तो बोलते हैं कि हम तीनों गुणों से बाहर आ जाते हैं। कृष्ण निवेश निसंगम, निसंगम मीन्स हम तीनों गुणों से बाहर आ जाते हैं। मनस्तक्षे कलेवरम। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहेगा? सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑफ 10th कंटूर उसमें बताया गया, सिमिलरली का उत्तम श्लोक गुणानुवर्णात, और ऑलमोस्ट सेम थिंग। का उत्तम, का मीन्स कौन ऐसा होगा? उत्तम श्लोक गुणानुवर, कौन होगा जो भगवान के गुणगान को नहीं सुनना चाहेगा?
पुमान विरजयित बिना पशुघनात्। ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है दोनों श्लोकों। निर्वित्त तर्षीय उपगीयमानात् भव औषधास क्षोत मनु अभिरामात्। और उपगीयमानात् मीन्स डिस्क्राइब। हमको किससे सुनना है? निर्वित्त तर्षीय। तब जब हम भगवान का गुणगान हम निर्वित्त तर्षीय व्यक्ति से सुनेंगे। निर्वित्त का तर्षीय मीन्स, तर्षी का मतलब क्या होता है? तरसना, हैंकरिंग। तो इस भौतिक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी भौतिक चीज के लिए हैंकर कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, टॉप से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, सब कुछ अलग अलग ढंग को। किसी को नेम चाहिए, हम फेमस होना चाहते हैं, हम पॉपुलर होना चाहते हैं। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसमें, इसलिए कुंती महारानी क्या बोलती है? जन्मेश्वर श्रुता शिविर ईद मान मदा पौमान। नेक्स्ट लो, आप तो मई किचन विचारा। तो जब तक हम जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री के पीछे भाग रहे हैं, जब तक हम फेमस होने के लिए भाग रहे हैं, तब तक हमारा मन भगवान में एक चित होकर नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे मटीरियल हैंकरिंग है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकली अशांत, कृष्ण भक्त, निष्काम, अतएव शांत। तो जो कृष्ण भक्त है, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाते हम कृष्ण भक्त हैं, जब तक हमको निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत, नो मटेरियल डिजायर। तो निर्वित्त तर्षीय उपगीयमानात् भव औषधात् क्षोत। तो हम जब निर्वित्त तर्षीय, जब हम शुद्ध भक्त से, जिसके अंदर कोई मटेरियल हैंकरिंग नहीं है, उपगीयमान जब हम सुनते हैं, तब वो हमारे लिए या तो भाव औषधि के रूप में काम करेगी, या क्षोत मनो अभिरामात के लिए काम करेगी। या तो यदि हम भी उस लेवल पे, हमारे अंदर भी बहुत इच्छा नहीं है, तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट्स में बताते हैं कि रियल भागवतम वो वही रिलेट कर सकता है जो जिसके अंदर मटीरियल हैंकरिंग नहीं है। लाइक परीक्षित महाराज, he was a bona fide disciple, and Sukadeva Goswami was bona fide spiritual master. When they are both bona fide, then things will happen. और अदरवाइज यदि हम बोनाफाइड नहीं है, फिर भी हमारे लिए अच्छा है। क्यों? हमारे लिए औषधि का काम करेगा, हमको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा कि जहां पे फिर हमारे धीरे धीरे मटीरियल हैंकरिंग के प्रति, मटीरियल चीज के प्रति वो हमारा कम हो जाएगा। तो एन केन प्रकारेण तीव्रेण भक्ति योग अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधीर तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषा परा। तो हम किसी भी लेवल पे हैं, बहुत सारी इच्छाएं, मुक्ति इच्छा जो भी हो, पर समहाउ यदि हम भगवान से और भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। धर्म सुना सुना पुंसाम विश्वक्षेम कथा सुया न उत्पातित यतिरतिम श्रम ए भी केवलम। प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं, हमारी भक्ति स्टार्ट होती है जब हम भगवान के प्रति सुनना शुरू करते हैं। By just hearing about Krishna, we can go back to Krishna. Such a powerful the श्रवणम processes. और जब तक हम श्रवण प्रॉपर नहीं करेंगे,
हम जो भी सेवा करेंगे वो हमारे लिए हैकेंड बन जाएगी, वो हमारे लिए एक थोड़ा मैकेनिकल बन जाएगी, हमको थोड़ा बोरिंग लगने लगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ़ यू नॉट हियर प्रॉपरली, तो आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो समहाउ ना, प्रभुपाद जी बोले जैसे ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर नॉट प्रॉपर कॉन्शियसनेस, वो गलाग्रह बन जाएंगे विग्रह से। तो हियरिंग करने से हमारी जो चेतना में बदलाव आता है और धीरे धीरे हमारा मन पूरा उसमें फोकस हो जाता है। तो जो भक्त का जो पोजीशन है वो बहुत बहुत उच्च है। जहाँ पे भी भागवत गीता में भागवतम में भक्त बोला गया, उसको मनाया गया कि हैज़ नो मटीरियल डिजायर। सो इवन इन द फर्स्ट कंटूर में 18 चैप्टर में दिस ब्यूटीफुल वर्स, तो भगवान बोल रहे हैं हमारे भक्तों का पावर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पावर ऑफ माई डिवोटीज। सो इट इज ब्यूटीफुल वर्स, इट सेज तिरस्कृता विप्लब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नाश्यत तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। तद भक्ता मीन्स भक्तों की, प्रभव मीन्स पावर क्या है, तिरस्कृत्या यदि उनका कोई तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, विप्लब्धा कोई इनको चीट कर दे, शाप्ता कोई शाप दे दे, क्षिप्ता उसको निगलेक्ट कर दे, हाप्ता इवन दे आर किल्ड कोई उनको मार भी दे, ना अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति फिर वो काउंटरएक्ट नहीं करते, इवन दे आर डिसऑनर्ड, उनको कोई अपमान कर दिया, धोखा दे दिया, श्राप दे दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया और उसको इवन दे आर किल्ड, ना अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति दे डू नॉट काउंटरएक्ट, तत् भक्ता प्रभवोपि। Like Jesus Christ, he was killed. Prahlad Maharaj, father wanted to kill. Simply it depends on Krishna. Parikshit Maharaj, Chitraketu was cursed. They are potent enough to counteract. इतना उनमें शक्ति था कि वो counteract कर सकते थे. But they accepted that tolerance. Only the true Krishna's devotee can have. जो भगवान के भक्त थे वो कंप्लीटली फ्री ऑफ एनवियसनेस, तत्ति अनुकंपान समक्षमाणु पंचात एवात कृपम विकाकम हितभाग बपुर विद्यन नमस्ते जीवित्यो मुक्ति पदे सदा भाग। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत बहुत उनका जो उनका जो चित्त होता है वो पूरा शुद्ध होता है, किसी भौतिक हैंकरिंग के पीछे नहीं होता है, और तभी वो सच्चे सुख की, सच्चे आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। भागवत गीता के 6 अध्याय में दिस ब्यूटीफुल कंटिन्यूस वर्सेस हैं, उसमें बताया गया यतोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्टति। यत्र उपरमते, उपरमते का मतलब क्या होता है, कई जगह आता है उपरमते, कुंती महारानी के पैर से उपरमते मतलब होता है रोकना, स्टॉप ना। यत्र उपरमते चित्तम, चित्तम मतलब हमारा मन, निरुद्धम योग सेव्या। तो एक्चुअली 6 अध्याय का अष्टांग योग है, पर यहाँ पे योग सेव्या को भक्ति से हम लिंक कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, योग सेव्या, देन हमारा क्या होता है, उपरमते चित्तम निरुद्धम। हमारा जो मन है जो भौतिक चीज़ों के प्रति, उससे अलग हो जाता है कंप्लीटली। सो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, देन व्हाट हैपेंस, यत्र चा एवा आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्टति।
आत्मनि का मतलब है जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन का मन मतलब है, मन को शुद्ध करने का मतलब है कोई भौतिक उसका अभिलाषा नहीं होनी है, कोई भौतिक हैंकरिंग नहीं होनी है। अभिलाषा मीन्स हैंकरिंग। तब हमारा शुद्ध मन पश्चन देख पाता है किसको? अपने आप को। अपने आप को देखने का मतलब क्या है? Who am I? ना, हम आंखें बंद करके ज्यादा देख सकते हैं आंखें खोलने से। यदि हमको अपने आप को देखना है, अंदर देखना है, तो ना जीवेर स्वरूप होए कृष्ण निता। यदि हम उसको समझ पाते हैं, देखने का मतलब है when we understand, जब हम उसको रियलाइज कर पाते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है सिर्फ भगवान के नित्य दास करना है, सेवा करनी है। और यदि हम भगवान के दास हैं तो जितनी भी चीजें, सब चीज भगवान से जुड़ी हुई है, तो हम सबके दास हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक परपट में बताते हैं कि we want to serve everyone, but if you serve Krishna, everything gets served. So real service can come, ना जो भक्त होता है वो ना शुद्ध भक्त तो देखता है सभी लोग सेवा में लगा हुआ, हम सेवा में नहीं लगे हुए हैं। पर जो न्यू फाइट डिवोटी देखता है हम बस सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो उसका थोड़ा तो जो सच्चे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं सब लोग सेवा कर रहे हैं, पर हम अच्छे से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। सो यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात मनात्मानम पश्चन आत्मनि तुष्टति। और उससे क्या होता है? वो तुष्टति, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप को समझ के कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कोई बोलता है ना हम नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी या कुछ है, थोड़ा प्रेस्टीजियस, तो आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो उसमें आनंद तुष्टि मिलता है। उससे क्या होता है? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तब ना सुखम आत्यंतिकम मीन्स हमको बाउंडलेस हैप्पीनेस, जस्ट नोइंग, रियलाइजिंग आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम भगवान के सेवक हैं। उसी को समझ के कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एंड उसको सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। और वो हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? अपने ट्रांसेंडेंटल अति इंद्रियम, अपने इंद्रियों से ऊपर। इंद्रिया बहुत, अतीन्द्रिय मीन्स अब ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। देन जब हम उस स्थिति में आते हैं व्हेन वी हैव जो हमको बाउंडलेस हैप्पीनेस मिल रहा है, बहुत असीमित सुख मिल रहा है, बेति यत्र न चेवायम स्थित चलति तत्वतः। चलति मीन्स घूमना, तत्वतः मीन्स ट्रुथ से, सत्य से, भगवान से हम कभी भी चलते नहीं है। चलते नहीं मतलब छोड़ते नहीं है भगवान को, स्थिर हो जाते हैं ट्रुथ में, सत्य में, क्योंकि हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। हम खुश ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। दिस ए नेचर ऑफ ना आनंद में अभ्यासात। आनंद में होना जीव का अधिकार है, स्वभाव है। तो यदि हमको भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में हमको आनंद नहीं मिलेगा तो हम और कहीं आनंद ढूंढेंगे। पर यहाँ पे इतना असीमित आनंद मिल रहा है, तो आपको कोई दूसरे ना, यदि आपको किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, देन यू विल नॉट लुक आफ्टर टू स्विच ओवर टू एनी अदर कंपनी, यू ओनली गेटिंग मोर देन इनफ, मच मोर। तो यहाँ पे सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम बेति यत्र न चेवायम स्थित चलति तत्वतः। तो हम उसमें ट्रुथ में फिक्स हो जाते हैं, और उसमें फिक्स होने पे यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते नाधिकम तथा। और उसको प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? यम लब्ध्वा मीन्स कृष्णा कॉन्शियस, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, टू नो दैट। हम इतने खुश हो जाते हैं, हमको असीमित ना सुख मिलता है। और यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्नते नाधिकम,
और हमको जब पता चलता है इससे ज़्यादा कोई चीज़ है ही नहीं है, आपको बेस्ट चीज़ मिल गई, देन यू नॉट लुक आफ्टर एनी स्टेल और बासी चीज़ को, छोटी चीज़ को। देन उसमें स्थिर होके उसको, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। यस्मिन स्थितो ना दुखेना गुरुणापि विचालित। गुरु का मतलब क्या होता है? हैवी। दुखेना बहुत ज़्यादा दुख, बहुत हैवी दुख, मतलब इन वेरी वेरी एडवर्स सिनारियो, बहुत ज़्यादा आप किसी दुख में आ गए। यस्मिन स्थितो, उसमें स्थित हो गए, किसमें? कृष्ण कॉन्शियस में। ना दुखेन गुरु आपी विचालित, इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, विचालित ना विचालित, यू कैन नेवर शेकन। सो हम उसमें पूरे स्थित हो जाते हैं और उसको बोलते हैं तम विद्यात्। व्हाट इज कॉल्ड दिस? दुख संयोग वियोगम योग समगितम। सो दुख संयोग वियोग, बहुत अच्छा जो शब्द है, दुख संयोग वियोग। दुख, जब हमको दुख होता है और वियोग, फिर हम, दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज। सही मिजरीज, ऐसा नहीं हमको मिजरी नहीं आएगा, हमको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा, कितना भी आपको दुख हो जाए आप उससे विचलित नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रीडम फ्रॉम द मिजरीज। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ट्रांसलेट करते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसको कोरिलेट करते हैं। सो इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, वंस माइंड इज कंप्लीटली restrained from material mental activities by practice of yoga। हमारा माइंड इज कीप वर्किंग। प्रभुपाद जी बोलते 24 घंटे मन घूमता रहता है। यदि भगवान में मन नहीं लगेगा तो इज बाउंड टू हमारा माया में लगेगा। मन तो खाली नहीं हो सकता है, मन कैन नॉट बी इनएक्टिव। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते 24 घंटे। वी हैव टू सो मच प्रैक्टिस, इवन बाय स्लीपिंग इन द ड्रीम वी आर रिमेंबरिंग डिवोशनल सर्विस। दैट इज कॉल्ड रियल समाधि, वो समाधि है। सो वंस माइंड कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मटेरियल, दिस परफेक्शन is characterized by one's ability to see self by the pure mind, to release and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in the boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never depart from the truth. Never depart from the truth का मतलब होता है he never leaves bhakti. And upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. This is actually real freedom from all miseries. Like Parikshit Maharaj continuously was hearing for 7 days. And Parikshit Maharaj called the Nevasi. What is that? Ne eva Uddhavji. So he was saying, I am not getting disturbed. Chunman, हमको भूख और प्यास हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? पिबंतम हरि कथामृतम छूतम त्वम मुखाम्बुजम। क्योंकि हम जो हरि कथा को सुन रहे हैं, तो परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे, तो तक्षक आके उसको वाइट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? तक्षक आया था, सांप आया था, किसको वाइट किया? उनके शरीर को। उन्हें अपने शरीर से अलग हो गए थे। आप शरीर से अलग हो सकते हैं, आप पूरे भगवान की ना, पूरे ना जीवन मुक्ता सा उच्चते। जब हम जीते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, शरीर से अलग हो सकते हैं, जब हमारा पूरा मन, हमारा इंद्रियां भगवान में लग जाए। और मन का लगना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ पैर तो लग सकते हैं कभी कभी, पर जब तक मन नहीं लगेगा, इसीलिए
अमरीश महाराज बोलते हैं सबसे पहले मन को लगाना, सभी मना कृष्ण पदार विंदे। यदि मन नहीं लगा है तो हमारे हाथ पैर थोड़े समय तक लगेंगे, फिर वो, क्योंकि मन जो खुशी का जो अनुभव है वो मन के द्वारा होता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, जो मन है वो उसका सेंटर, पाइवोट पॉइंट उसका सेंटर है। तो जब हम तो इसीलिए हम बोलते हैं हमको जितना ज़्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे और हमको अटेंटिवली हियर करेंगे जितना। एक तो सुनने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, बिकॉज ये तो बहुत दिव्य ध्वनि है भगवान की। अटेंटिवली करेंगे तो हमारी चेतना में बहुत तेजी से बदलाव आएगा, और मनुष्य जो है उसको सुन सकता है ना। जैसे कि आज के जो श्लोक में बताया, यदि जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है वो क्या है, नॉट ह्यूमन बीइंग ना। हु अदर देन, कौन ऐसा होगा मनुष्य जो नहीं सुनना चाहेगा। और बाद में लिखा, हु कैन रिफ्यूज द नेक्टर ऑफ नरेशन अबाउट पर्सनालिटी ऑफ गॉड एक्टिविटी विच बाय सेल्फ इज डिलीवर्ड वन फ्रॉम। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ना, ही इज नॉट ह्यूमन ना, नर इतरम, अदर देन ह्यूमन। जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं सुन रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, दे आर नॉट ह्यूमन। दे मे लुक लाइक ह्यूमन, बट वो मनुष्य कैटेगरी का लोग नहीं है। तो और एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉट इन मटी, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उनका एक ही काम है वहां पे, भगवान का गुणगान करना। जैसे कि वो फेमस वर्स में ना, जो गोपियाँ इज थिंकिंग कि व्हेन द लॉर्ड इज गोइंग टू द फॉरेस्ट फॉर द हर्डिंग द काउस के लिए जब जाते हैं ना, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णु कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वेजंति चामालम रंध्रा वेणुम अधर सुदिया पुण्यन गोप वृंदे। देन विंध्या रमणम सपद रमणम प्रावश्यत गीत कीर्ति। गीत कीर्ति मीन्स जो उनके साथ जब भगवान कृष्ण बलराम जा रहे हैं, उनके साथ काफ्स जा रहे हैं, साथ साथ में उनके जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो गीत कीर्ति, ओ कृष्णा यू डिड लाइक दिस, ओ यू हैव डन, सो दे आर ऑल ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, दे आर सो मच, कृष्ण इज आल्सो हैप्पी, ओ थैंक यू सो मच। तो वो भी कर रहे हैं सब अपना गोप कीर्ति, दे आर ऑल। जो बाद में वापस आते हैं तो सेम दे रिपीट, ओ भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने आज ऐसा किया, टू देयर गोपीज मदर्स, एल्डरली मदर्स को, दे ऑल अपने माता पिता, तो दे आर ऑलवेज वर्किंग ग्लोरीफाइंग कृष्णा। यशोदा मैया अभी जब मक्खन दो रही है तो शी इज ऑल्सो ग्लोरीफाइंग कृष्णा विद डिफरेंट सॉन्ग्स। So how to develop that attachment about hearing? So ना ऐसे धर्मा सुनस्तुता पुंसान विश्वक्षे में कथा सुसा ना इतपाते तिरतिरम श्रमी। हम कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आपका वो काम करने से भगवान के प्रति सुनने के आकर्षण डेवलप नहीं होता है तो यूजलेस वर्क। धर्म सुना सुता पुंस विश्वक्षेम कथा सुया न इतपाते यतिरतिम। यदि भगवान की गुणगान सुनने के प्रति आपका आकर्षण डेवलप नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, पर आपके अंदर हैंकरिंग है ना। समटाइम वी हैव हैंकरिंग, वॉट एवर यू वांट, हमारा जो जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट होता है, अच्छा लगता है, तो उसके प्रति हमको हैंकरिंग होता है व्हेन यू गेट ए चांस। तो यदि हमारा वो हैंकरिंग नहीं है और डेवलप नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो शम्य भी केवलम। हाउ टू डेवलप दैट हैंकरिंग? शुशुशोष सिद्धधानस्या वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेविया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। तो जो हैंकरिंग है सुनने के लिए, वो यान श्यान महत सेविया विप्रा, when we serve pure devotees, जब हम शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे, उनके निर्देशों को अच्छे से अनुसरण करेंगे,
तब, क्योंकि ये रुचि अपने आप नहीं आएगी। रूप गोस्वामी लोलियम बोलते हैं, और लोलियम टू नो कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, दैट लोलियम, वो प्रभुपाद जी इंटेंस ग्रीड ट्रांसलेट करते हैं, वो नहीं आएगी। वो इतनी हम उसको हुक एंड क्रुक वी कैन नॉट गेट। ना इसलिए बोलते हैं कि जब हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ सकते। तो शान महत सेविया विप्रा, और जो फास्टेस्ट जो प्यूरिफिकेशन हमारी इंद्रियों का होता है, हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी से कई बार भक्तों ने पूछा, दिस वन क्वेश्चन अगेन अगेन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स, प्रभुपाद हाउ कैन आई प्लीज यू? ऑलमोस्ट ऑल द टाइम प्रभुपाद से चांट हरे कृष्ण, chant Hare Krishna. How can you please the most? Chant Hare Krishna. So श्यान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निविष्यत। तब हम जब भगवान के प्रति हम जब सुनते हैं, अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। और उसमें प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा परपट में लिख रहे हैं इसी श्लोक के, द सर्वेंट ऑफ गॉड कम टू प्रोपोगेट गॉड कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंट पीपल should cooperate with him in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord. So are very dear to the Lord. The Lord is declared in Bhagavad Gita that no one is dear to him than one who risks everything to preach his glories. By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servant. So by serving the servant of the Lord, we develop the quality of that servant. When you serve Prabhupada, we develop the qualities of Prabhupada. And thus one becomes qualified to hear. Thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. So to become qualified to hear, to serve, so that we can do the purpose. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of Godhead. भगवान के धाम जाने का पहला क्वालिफिकेशन, पहले क्वालिफिकेशन बात का क्वालिफिकेशन छोड़ ही दो. सो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू डेवलप ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा more and more. So when we develop, and by hearing श्रवताम सह कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधनोति सुहृद सताम. So by hearing these, हृदयंतस्थ, हृदय में, अभद्राणी जो इम्प्योरिटी है, विधनोति, तो हमारे हृदय में जितनी अशुद्धियां हैं वो सभी हो जाती हैं. श्रवणताम सह कथा कृष्णा पुण्य. इवन हियरिंग इज ए ग्लोरियस एक्टिविटी. हमको लगता है हम हाथ पैर जब तक ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो वो सेवा नहीं है. बट यहाँ पे जो बताया गया प्रभुदा, तो हियर अबाउट कृष्णा, हियर. बाय हियरिंग बिकम क्वालिफाइड टू सर्व कृष्णा. एंड यदि आपके अंदर हृदय में सच्ची इच्छा है तो आपसे ज़्यादा प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ईगर है भक्ति फैलाने के लिए. भगवान का एक ही एम है, कैसे भी लोग यहाँ सुधर के हमारे धाम चलाए. इज नो अदर एम, नो अदर पर्पस फॉर कृष्णा. यदि आप थोड़ा सा सिंसियर, आपके अंदर में हृदय में इच्छा है, और यदि कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, भगवान उसको शुद्ध कर देगा. बट जो एक सिंसियर डिजायर होनी है, और बाय हैविंग दैट सिंसियर डिजायर कृष्णा विल हेल्प अस.
इसी के परपट में लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डेवलपिंग ए टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चांटिंग द होली साउंड. इट इज डन थ्रू द मीडियम ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. सो द डेवलपिंग द टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चांटिंग द होली साउंड, यदि हम शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करें तो हम कोशिश करेंगे, फिर भी हम हमारा जो हमारा कृष्ण कथा के प्रति सुनने का अट्रैक्शन वो ज़्यादा जागर नहीं है. By grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbance, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. So gradually, slowly, when we keep hearing about let's say Nityam Bhagavat Sevya, when we hear about Bhagavatam daily, then we come to platform, nothing can disturb in this world. Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, just a lot of example, they were never get shaken. Even हमारे Chitraketu, even his cause, he accepted very humbly. Now he got down from the aeroplane, he paid obeisances. He said, "Mother, I accept whatever you said." तब जब चित्रकूट ऐसे करते हैं तब शिव जी ग्लोरीफाई करते हैं किसको, कि सी द डिवोटीज ऑफ कृष्ण इज नॉट लाइक यू. पार्वती जी को बोल रहे हैं, नारायण सर्वे ना कुतश्चन विवियति. जो भगवान के भक्त है, नॉट ऑर्डिनरी. तो हमको कैसे भी करके भगवान के सुनने के प्रति अपने जो जिज्ञासा है उसको हमको हमेशा ऑन करना है. व्हेन वी रीड अबाउट मोर, व्हेन वी हियर अबाउट मोर, देन वी वांट टू सर्व मोर. एंड प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, व्हेन वी हियर अबाउट, व्हेन रीड भागवतम अबाउट सम प्योर डिवोटीज की जो लीला को हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे वैसे गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं. जिसके बारे में आप सुनेंगे, जिसके बारे में से आप एसोसिएट करेंगे, आपके अंदर बेसिक क्वालिटी आना शुरू हो जाती है. सो टू whom we associate, we develop a similar kind of qualities. सो ना जैसे रीजन ना मधुपन प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि आयरन रॉड का आग में डाल दो तो रेड हो जाती है, तो आग की तरह काम करती है. तो टू बी कीप एसोसिएटिंग टू बी डेवलप ए सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटीज. और उसके लिए हमको अपना मन को भौतिक चीज़ों से हटाना है, और भौतिक चीज़ों से जो हटाने का तरीका है उसको कीप सर्विंग द प्योर डिवोटीज बाय डेवलप बी कीप अबाउट हियरिंग अबाउट द लॉर्ड. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ा देव का जो कितना अच्छा ग्लोरिफिकेशन बताया गया है. और बहुत सारे भागवतम में कई जगह कोई पास टाइम खत्म होता है, उसका क्या बोलते हैं, उसको श्रुति फला. यदि आप सुनने से आपको क्या फल मिलता है. यदि आपने देखा हो, जब पांडव लोग जब वहाँ चले जाते हैं, they go to back to Godhead. By hearing that, you develop a pure devotion. There are many places. ध्रुव महाराज का चरित्र करने से again आता है. So many places Bhagavatam says, by hearing about, you become pure. Even in the how the lust can go. There's a one beautiful thing being mentioned in Bhagavatam में 10th cantur में, how the lust can go from the heart. By hearing about rasa dance from pure devotee. That is being mentioned in the Rasa Panchamanta, last sloka. It talks about. It says, Vikridatam brajbadhubir idam cha Vishnu shriddhanvito anusharniyat at varnetiya bhaktim param bhagvati pratilabha kamam hidrogam ashu apihanot achrin dhira. तो विक्रीडितम ब्रज बधुवीर इदम च विष्णु. When we hear about Krishna's activities with the gopis from a pure devotee, then Shraddha Vito, with the Shraddha Anusharnyat, here or Varnit, either you describe or hear about Krishna's his activities Braj Badhuvir. Then it says Bhaktim Param Bhagavati, you will achieve this pure devotion. Pratilabha and Kamam Hidrogam Ashu, very quickly
जो काम है हृदरोगम लस्ट अपिहिनोत आचरण धीरा द हमारे अंदर जो लस्ट है टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड विल वेरी क्विकली विल वैनिश. So by hearing these wonderful activities about Krishna with his pure devotees will purify our mind, our senses, and then we'll able to really relish. And when you are relishing in ourselves, we'll not look after any happiness others. Otherwise, we look after some happiness and we'll get caught up in this material world. I will stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jagat Guru Prabhupada ki Nitaya Go Prem Nande.